अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ ज़हीर रियाज़ आइलैंड रियल एस्टेट से। मेरे साथ मौजूद हैं हस्बे मामूल मलिक मोहसिन साहब और आज हमारे साथ मौजूद हैं मलिक मुस्तकीम साहब जो कि एक इंजीनियर भी हैं, लेकिन रियल एस्टेट के अंदर इनका ख़ासा नाम है और इनका बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है। तो कुछ सवाल हैं जैसे बहरिया ऑर्चर्ड, बहरिया टाउन का कंपैरिज़न है और ईरान अमेरिका की जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको लेके पाकिस्तान एज़ अ मीडिएटर जो रोल अदा कर रहा है, उसका रियल एस्टेट मार्केट पे क्या इफ़ेक्ट आ सकता है? तो इस तरह के कुछ और सवाल भी हैं, वो हम इनसे करेंगे और उनके जवाब भी इनसे लेंगे। जी, मेरा पहला क्वेश्चन मलिक मुस्तकीम साहब से है। सर पिछले 2 साल के दौरान रियल एस्टेट मार्केट का जो एक ट्रेंड रहा है, उसके हवाले से ज़रा गाइड कीजिएगा, इन्वेस्टर्स ने पिछले 2 साल के अंदर इस मार्केट से क्या खोया, क्या पाया? जी, थैंक यू वेरी मच ज़हीर साहब कि आपने हमें मौका दिया कि हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करें अपने व्यूअर्स के साथ। लास्ट 2-3 इयर्स में हम ये ट्रेंड फ़ॉलो कर रहे हैं कि रियल एस्टेट मार्केट काफ़ी ग्रेजुअली डिक्रीज़ हो रही है डे बाय डे। हुँ, उसका सबसे बड़ा जो नंबर 1 पॉइंट है वो ये है कि गवर्नमेंट ने जो टैक्सेस लगाए हैं रियल एस्टेट पे, उसमें देखें जैसे कि आप सेलर को देखें आप 4.5% टैक्स सेलर दे रहा है। ये एक एक ह्यूज अमाउंट है किसी भी प्रॉपर्टी को अगर हम सेल करते हैं, तो उसमें इतना बड़ा अगर आप टैक्स लगाएँगे, तो आपने जो प्रॉफिट गेन करना है आफ्टर इन्वेस्टमेंट, हुँ, वो तो बिल्कुल स्क्वीज़ हो गया। इनफैक्ट आप एक माइनस में चले जाएँगे, आप कोई भी अगर रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और अपनी प्रॉपर्टी जब आप सेल करने लगते हैं, तो उसमें आप 4.5% टैक्स देंगे, तो वो आपने जो आपने 2, 4, 6 महीने में प्रॉफिट गेन किया है, वो आपका सारा टैक्स की मद में निकल जाएगा। हुँ, तो इसका बेहतरीन जो पिछले हमने 2-3 इयर्स में चेक किया है कि कैसे इन्वेस्टर ने पैसा कमाया या रियल एस्टेट वाले लोगों ने किस तरह पैसा कमाया। वो सबसे मेन रीज़न ये थी कि लोगों ने अब प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कराने की बजाय ओपन फॉर्म प्लॉट्स में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर हुँ, दी। जैसे कि आप अभी रिसेंटली देख सकते हैं बैरियटॉन में हमने 2 से 3 डील्स लॉन्च की, जिसमें एक टीपू ब्लॉक था और एक डाउनटाउन ब्लॉक था। हुँ, टीपू ब्लॉक में अभी आप देखें कि जो कमर्शियल प्लॉट्स थे और रिहायशी प्लॉट्स थे, जिन लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट की है, उन्होंने अच्छा खासा गेन हासिल किया है। चूँकि जिन लोगों ने अब ये प्लॉट ओपन रखे हैं, उन्होंने उसमें रिटर्न अच्छा हासिल कर लिया, लेकिन ऑल्दो कि जिन लोगों ने वहाँ पे प्लॉट ट्रांसफ़र करवा लिए नाम पे, तो वो जो प्रॉफ़िट उन्होंने हासिल करना था, वो आप समझ लें कि इक्वल हो गया, उनको कोई प्रॉफ़िट नहीं आ रहा उसपे। इसी तरह से जब हम डाउनटाउन की बात करते हैं, तो डाउनटाउन में इनिशियली जो कमर्शियल हम लोगों ने सेल किए थे और हमने अपने प्रीवियस वीडियोज़ में भी ये बताया था कि अभी जो 1.5 साल पहले हमने कमर्शियल 4 करोड़ का या साढ़े 3 करोड़ रुपए का सेल किया था। आज वो कमर्शियल अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी वीडियोज़ में लोगों को कहा भी था कि ये राइट टाइम है इन्वेस्टमेंट के लिए। आज वो प्लॉट हमने पिछले वीक में तकरीबन साढ़े 6 से 7 करोड़ की रेंज में वो कमर्शियल सेल आउट हो रहे हैं। जो कि आप देखिए एक अच्छा रिटर्न है इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट। लेकिन अगर आप उसके अगेंस्ट देखेंगे जो गवर्नमेंट ने गलत पॉलिसीज़ लगाई हैं रियल एस्टेट के ऊपर, जिसकी वजह से खासा अगर लेट्स सपोज़ वही प्लॉट अगर आप ओपन फॉर्म नहीं रखते हैं, तो वो कमर्शियल प्लॉट में समझ लें आपको 30 से 35 लाख रुपए टैक्स पड़ जाता है, जो कि एक किसी भी क्लाइंट या किसी भी इन्वेस्टर के लिए काबिल कबूल नहीं है। हुँ, तो हमने ये चीज़ देखी है कि बैरिया टाउन या बैरिया ऑर्चर्ड में पिछले 2 साल में सिर्फ़ उन्हीं चंद लोगों ने पैसे कमाए हैं, जिन्होंने ओपन फॉर्म प्लॉट्स में ट्रेड किया है सिर्फ़ और सिर्फ़ नई डील्स में और वो भी सिर्फ़ बैरिया टाउन में। अगर हम इसको कंपैरिज़न करते हैं बैरिया ऑर्चर्ड से, तो बैरिया ऑर्चर्ड में जो नई डील्स भी हैं, ओपन फॉर्म प्लॉट्स भी हैं, उन्होंने भी ग्रोथ की बजाय वो भी रिवर्स हुए हैं। लाइक एफ आप बात कर लें F2 ब्लॉक की, D2 ब्लॉक की, वहाँ पे आज से 2 ढाई साल पहले प्लॉट की जो कीमत थी वो 38 से 40 लाख रुपए थी। आज वही प्राइसेज़ 32-35 पे आ गई हुई हैं, जो कि एक बहुत ही एक नेगेटिव इम्पैक्ट है, जो कि इन्वेस्टर को नुकसान है। तो मैं ये देखता हूँ कि आप इस वक़्त जो है ना बैरिया ऑर्चर्ड जो है एक राइट टाइम नहीं है इन्वेस्टमेंट का, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। उससे बरअक्स कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने यूनियन टाउन में या इतिहाद टाउन में इन्वेस्टमेंट की है, वो कंपैरेटिवली उन्होंने वहाँ पे गेन हासिल किया है। अब आप यूनियन टाउन का देखें 1 या 1.5 साल पहले जो डील उन्होंने लॉन्च किया ये पाइन एवेन्यू के ऊपर, वहाँ पे 5 मरले का जो रेज़िडेंशियल प्लॉट उन्होंने लॉन्च किया अभी उसके ऊपर 15 से 20 लाख रुपए होना है। जो कि एक काफ़ी बड़ा प्रॉफ़िट है एज़ कम्पेयर टू बैरी ऑर्चर्ड जहाँ पे लोगों ने लॉस किया है। तो मेरे ख़्याल से लोगों ने और भी वेंचर्स ओपन किए हैं हुँ। कि जहाँ से वो प्रॉफ़िट कमा सकें।
मैं मतलब मुस्तकीम साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए इसमें मज़ीद पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ। मेरे ख़्याल में मज़ीद इसमें ये भी इश्यू है एक बहुत बड़ा कि अगर आप देखें कि डीसी रेट और एफबीआर रेट बैरियर टाउन में जो है वो तकरीबन है 18 लाख के आगे-पीछे। जबकि आर्चर में भी सेम रेट है बैरियर टाउन वाला। अब आप ये देखें कि बैरियर टाउन से आर्चर का फ़ासला है 18 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 18 किलोमीटर और जो बाज़ इनके फ़ेज़ हैं बैरियर आर्चर में वो इससे भी आगे हैं। अब एफबीआर और डीसी ने उधर भी वही रेट रखा हुआ है प्लॉट्स के पर मरला का जो बैरियर टाउन में है, जो कि बड़ी ज़्यादती है। अब इस बात को एड्रेस करने की ज़रूरत है बैरियर टाउन के जो ऑफिशियल्स हैं उनको कि वो इसको लेकर चले कि बैरियर आर्चर में डीसी रेट और एफबीआर रेट कम होना चाहिए। इस बात को चैलेंज करना चाहिए क्योंकि उधर एक अभी उस तरह ग्रोथ नहीं है इन्वेस्टर्स की और उधर इतनी रिहायशें नहीं है, रेजिडेंस लोग नहीं आए, उधर कारोबारी रुझान अभी इतना नहीं बढ़ा, जितना कि बैरियर टाउन में बढ़ चुका है। अब आप देखें बैरियर टाउन में जो मेन कनाल रोड पे और इधर शाकाम और सात सोसाइटीज फुल है और बहुत रश है, रशी एरिया हो गया टाउन में। जबकि आर्चर में आप देखें तो आर्चर में इतना आबादी भी नहीं है, रश भी नहीं है और वहाँ जो इर्द-गिर्द सोसाइटीज़ हैं, उनके रेट जो बैरियर आर्चर से कदरे पहले हैं, हुँ, उधर डीसी रेट और एफबीआर रेट काफ़ी कम है। हुँ, अब ये बड़ी ज़्यादती है लोगों के साथ कि सिर्फ़ ये देखना कि बैरिया का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है और बैरिया टाउन और चूँकि बैरिया टाउन जो है वो किसी गाँव में भी चला जाए, कहीं दूर-दराज़ इलाके में भी चले जाए, वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर के पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। तो आर्चर्ड में भी इंफ्रास्ट्रक्चर सेम है, उस इस इन इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए एफबीआर और डीसी रेट जो है वो सेम लाइक कर दिया है बैरिया टाउन का। जबकि इर्द-गिर्द जो तमाम सोसाइटीज़ हैं, आप उसको चेक कर लें, वहाँ पर डीसी रेट और एफबीआर रेट बहुत कम है और जिसकी वजह से टैक्सेस की शरह बहुत इंक्रीज हो जाती है। जब टैक्सेस की शरह इंक्रीज हो जाती है तो जो इन्वेस्टर्स आते हैं या जो जिन्होंने एंड यूजर भी हैं जिन्होंने वहां पर घर बनाने हैं वो बहुत ज्यादा परेशान है, वो बहुत ज्यादा इसमें फील करते हैं कि हम टाउन में घर बनाए या आर्चर में घर बनाए, जबकि आर्चर में प्लॉट्स का रेट कम है लेकिन टैक्सेस की वजह से उधर वो रेशो उधर ही चली जाती है। हुँ। तो मेरा ख़्याल है इस चीज़ को भी बैरियर इंतज़ामिया को ये देखना चाहिए और डीलर हज़रात जो उनके हैं उनको भी इस बात पर कायल करके तो बैरियर इंतज़ामिया को ये नोटिस कराना चाहिए कि जो टैक्स गवर्नमेंट के और डीसी रेट के एफडीआई के जो टैक्सेस हैं उनको चैलेंज किया जाए और उन्हें बताया जाए कि जो इर्द-गिर्द की सोसाइटीज़ हैं वहाँ ये चेक करें और उधर ज़मीनों के रेट चेक करें। तो ताकि उधर ये लोग जो हैं बेहतर तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकें और ज़्यादा इन्वेस्टर उधर जा सकें। जी, जैसा कि मुस्तकीम साहब ने बताया कि लोगों ने बहरिया ऑर्चर्ड से निकल के साइडों पे किसी और सोसाइटीज़ के अंदर भी इन्वेस्ट किया। क्या ये ऑर्चर्ड के अंदर डिमांड एंड सप्लाई वजह है जो रेट्स यहाँ पे इतने कम हैं या माइनस में जा रहे हैं या इसके पीछे कोई और रीज़न है? नहीं, असल में इसमें ओरिजिनल सिचुएशन ये होती है कि जो इन्वेस्टर्स आते हैं, वो देखते हैं कि देखिए आपको एक प्लॉट मिलता है 80 लाख का। बैरिया टाउन और आर्चर में आपने फुल पेमेंट पे करनी है, जबकि यूनियन टाउन में आपने डाउन पेमेंट जमा करानी है। हुँ, जिसकी वजह से लोग ये चाहते हैं कि अगर मैं 1 करोड़ का प्लॉट या 50 लाख का प्लॉट आर्चर में खरीद रहा हूँ फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज़, हुँ, तो मैं उधर 2 खरीद सकता हूँ। हुँ, जब वो 2 खरीदते हैं तो वो होल्ड कर लेते हैं, इंस्टॉलमेंट का टाइम अभी डिले होता है। उस वजह से भी लोग फिर अपनी इन्वेस्टमेंट लेकर उधर जा रहे हैं और इधर कोई भी ऐसी इन्वेस्टमेंट नहीं है जो इंस्टॉलमेंट में हो। हुँ, उस वजह से भी ये कुछ फ़र्क पड़ता है। कुछ ये जो मैंने पहले बात आपको बताई कि टैक्सेस की वजह से फ़र्क पड़ता है। कुछ ये है कि कुछ ऑफ ग्राउंड लोग जो नाराज़ हैं बैरियर टाउन से कि जिनकी प्लॉट्स ऑफ ग्राउंड हैं और अभी तक डेवलपमेंट नहीं हुई और उनके अभी तक फ़ायदे हैं। उस वजह से भी कुछ लोगों के ज़हन में है कि ये अभी कुछ शायद डेवलपमेंट मज़ीद टाइम के लिए ना हो पाए, वो भी नाराज़गी है। और कुछ ये भी है कि जिन्होंने पहले से परचेज़ कर रखी है, जिनकी इंस्टॉलमेंट मुकम्मल हो चुकी है, उनकी प्राइस एप्रिशिएट नहीं हो रही। पर प्राइस एप्रिशिएट के पीछे सिर्फ़ एक वजह नहीं है, 3-4 वजूहात हैं। टैक्सेस, उसके बाद बहुत ज़्यादा प्लाटों का आ जाना, इंस्टॉलमेंट का ना होना और आस-पड़ोस लोगों की नाराज़गी
और ये सारे फैक्टर्स मिलकर फिर वो एक जो है ये क्रिएट कर देते हैं प्रॉब्लम और प्रेशर क्रिएट कर देते हैं, जिसकी वजह से जो प्राइसिंग है वो उसके अंदर नहीं बढ़ती जिसके अंदर बैरियर टोन है। हुँ।